कि नहीं जाएंगे। और फिर जिस कॉफिन में जो शहीद आया था कहा गया ये कॉफिन नहीं खोला जाएगा, तो सोचिए हम इतने कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं सीमा पर। आप तो लाल आंखें दिखाना चाहते थे, अब आपने आंखें बंद कर ली और चीन से लेकर के दूसरे देश आपकी ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। और एक दिन आएगा कि आपको बहुत से इलाकों में जाने के लिए, जो भारत का इलाका था, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। आपने मानसरोवर यात्रा की बात की, क्या भारत ये कह सकता है कि मानसरोवर हमारा है? आप बहुत बड़े तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं कब जाओगे। अगर हम ये आपसे पूछें कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं कि अयोध्या कब जाओगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर कब भारत में आएगा। अखिलेश जी, अगर छोटे दलों की बात की जाए तो पिछले चुनावों में छोटे दल आपके साथ जुड़े, क्या इंडिया गठबंधन में छोटे दल मिलेंगे? बहुत से दल हैं और दल जोड़े जाएंगे। बहुत से दल हैं अभी, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है, मन बनाया जा चुका है। कौन कहाँ लड़ेगा उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली। और समाजवादी पार्टी अभी हमारे एटा के सभी नेता कार्यकर्ता बैठे थे। हमारे पूर्व सांसद देवेंद्र यादव जी थे, कैलाश यादव जी थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे और भी जिम्मेदार नेता थे। उन सब से राय मशवरा लिया है। उनकी जो भावना है उसी भावना से हम लोग फैसला लेंगे। देश की जीडीपी को क्या कहेंगे? क्या देश की जीडीपी के बारे में ये बोलेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30 की ग्रोथ रेट चाहिए, 30%। क्या संभव है आपको? तो इसलिए जो व्यक्ति अपने नाम के आगे योगी लिखते हों और योग न कर पाते हों, तो उनसे जीडीपी की बात क्यों करते हो? वो बात अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं जिससे आप लोग समझ ना पाएँ। जैसे ज़ीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था के लिए ज़ीरो टॉलरेंस नहीं, कानून व्यवस्था ज़ीरो हो गई है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, कोई जानता ही नहीं $1 ट्रिलियन क्या है। यहाँ आलू पूछ रहे लोग, खाद के बारे में जानना चाहते हैं, आप कह रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अखिलेश जी, जिन नेताओं पे आपने भी इशारे में कहा जमीन कब्जाने का जो बताया, वही नेता जो है आपका तो सवाल कर रहे हैं कि उनका कहना यह है कि जो समाजवादी की लाल टोपी है ना, वो कार सेवकों के रंग से खून से रंगी है। ये मुझे पता नहीं कौन कह रहा है, मुझे नहीं पता कौन कह रहा है। देखिए ऐसा है ना, कुछ लोगों के बारे में न बोला है तो ही अच्छा है। कुछ लोग हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बोलना चाहते हैं। और रंग जानते हो लाल क्यों है? ये रेड कलर इमोशन का कलर है। अगर आप खुश होंगे तो आपके गाल और कान लाल हो जाएंगे, आप दुखी होंगे तो आपकी आँख और कान लाल हो जाएंगे। और हमारा खून हो, इनका खून हो, किसी का खून हो, सबका रंग लाल है। लाल जो रंग है वो इमोशन का है, और जो इमोशन लेस लोग हैं वही इस तरह की बात कर सकते हैं। आपका मन है? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए देखिए आप लोग भी समझदार लोग हैं और बहुत जागरूक हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला लें ये किसको पता है। आज अगर ये बात गलत हो तो बताओ। आज अयोध्या ना आए, अपने घर पे ही दीपक जलाएं, ये पीएम का बयान है। नहीं, देखिए लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे। और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। आज रेल के किराए बढ़ा दिए गए हैं, आज रेल का किराया हर बार का बढ़ा दिया है। तो सोचिए, अरे मेरे साथी ये सही बताया, तो मेरे दिमाग से निकल गई बात। और रेल का उद्घाटन नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। देखिए आप, प्रधानमंत्री जी कह रहे ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया गया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए चाय महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी? ईंट महंगी होगी कि नहीं महंगी? आज ईंट की कीमत क्या है?
और चाय कितनी महंगी हो गई, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी रोजगार ना मांगे इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अखिलेश जी, यात्रा की बात हो रही है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय हर व्यक्ति यात्रा करता है या कार्यक्रम करता है, और ये कार्यक्रम इसी तरह चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर के। प्रदेश जब यात्रा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव साथ होंगे। देखिए, जो स्क्रिप्टेड हैं, स्क्रिप्टेड लीडर और मेकअप लीडर अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ। हमारे पास इतनी चॉइस है कि जिसमें आप भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें हराएगा, 80 सीटें हराने से संविधान बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हटेगी। अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि रख दिया है, तो ये क्या दलित वोटों को फाड़ने की कोशिश की गई है मंदिर के नाम पे? और वो उस स्टेडियम का नाम आप नहीं लोगे जिस स्टेडियम में भारत हार गया। अखिलेश जी, जातीय जनगणना एक नाम बदलने से भारत हार गया। और आपको याद होगा कि लखनऊ के स्टेडियम का नाम एकाना स्टेडियम था। एकाना हमारे भगवान विष्णु का नाम है, उनका नाम बदल दिया। तो जो लोग भगवान का नाम बदल सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नाम बदलने से किसी समाज का सम्मान नहीं होगा, उनकी आबादी की गिनती हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे आदिवासी हों, या जो पीड़ित अगड़े हों, या जिनके साथ भेदभाव हो रहा है अगड़े, वो भी आए। ये पीडीए में वो लोग भी शामिल हैं। अखिलेश जी, आपने पीडीए की बात की, आप एक नया फॉर्मूला लेके आए, जातीय जनगणना की बात लगातार चल रही है। अगर हम धरातल की बात करें तो क्या धरातल पे उन लोगों के बीच ये मुद्दा पहुंच रहा है? उन्हें अपने हक और अधिकार पता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। इस बात को पहुंचाने के लिए और बड़ा समूह बनाने के लिए बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती, लेकिन सबके साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही। ये पीडीए जो हमारा है, जो पीडीए का नारा है, ये गैर बराबरी खत्म करने के लिए है, ये भेदभाव खत्म करने के लिए है। अखिलेश जी, राम मंदिर का समाजवादी पार्टी शुभारंभ होने जा रहा है, उद्घाटन। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी इसके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है 2024 के मिशन के लिए? अरे पत्रकार साथियों, उनके पास यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में पहले दिन से करते आए हैं। जनता को धोखा देना इनका एक तरह से व्यवहार समझ लें, धंधा समझ लें, या इनका कार्यक्रम समझ लें, या इनकी रणनीति समझ लें। ये धर्म से राजनीति करने का तरीका इनका रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव क्या ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई, और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज़्यादा सांसदों को निकाल दिया, और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा, उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते हैं, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। जहां महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सरकार दावा कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने उद्योग लगेंगे। अब तो हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं, कोई उद्योग लगा हो तो बताएं, कोई कारखाना लगा हो तो बताएं, और जिन कारखाने के लगने से कितनों को नौकरी, कितनों को रोज़गार मिला, ये तो सरकार बताए। इसी ज़िले में
समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगना शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हो पाया। और यही सरकार अगर पूरा कर देती तो जनता को सस्ती बिजली मिलती। किसी अस्पताल में आप चले जाएं, गरीब को इलाज नहीं मिल रहा और 7 साल होने वाले हैं सरकार के। अगर एक भी जिला अस्पताल ऐसा बनाया हो जिसमें इलाज गरीब का हो जाएगा, बताइए आप। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी वो चौपट कर दी, जो पुलिस को व्यवस्था दी थी वो चौपट कर दी। केवल झूठे मुकदमे लगाना, अन्याय करना, विपक्ष की आवाज़ को दबाना। लेकिन विपक्ष और ये जनता जब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। गठबंधन आने वाले समय में जिन्होंने कोई खबर अगर चला दी तो अधिकारियों से लेकर के ऊपर से आदेश आ गया है और अन्याय को लेकर के जो इस तरीके से व्यवहार हो रहा है सरकार का, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल हमारे आपकी पार्टी के नेता नहीं, अगर आम जनता ने भी कहीं अगर सवाल किया तो ये सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती है। ये हमारे पत्रकार साथी भी खड़े हैं, ये भी सच दिखाना चाहते हैं, ये भी सही खबरें दिखाना चाहते हैं, लेकिन कई बार इनके सामने भी मजबूरियां हैं जिसके कारण सच नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर सच दिखाएंगे तो हो सकता है इनके ऊपर भी मुकदमा लग जाए। हम ऐसे बहुत सारे पत्रकार साथियों को मिले हैं जिन्होंने कोई खबर अगर चला दी तो अधिकारियों से लेकर के ऊपर से आदेश आ गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पत्रकार भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। केवल यही नहीं, हमने देखा कि मोहम्मद आजम खान साहब, उन पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। और उत्तर प्रदेश नहीं, केवल पूरे देश के अगर पॉलिटिकल नेताओं में अगर कहीं देखोगे आप, तो अगर कहीं अन्याय हुआ तो समाजवादी नेताओं के ऊपर अन्याय हुआ। चाहे वो मोहम्मद आजम खान साहब हो, उनके बेटे, उनके परिवार के और लोग हों, उन पे झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। समाजवादी पार्टी और आपके विधायक पूर्व में रहे, आपके बीच में विधायक, क्या रामेश्वर यादव पर झूठे मुकदमे नहीं लगे? क्या जोगिंदर पर झूठे मुकदमे नहीं लगे? वो इसलिए लगे हैं कि समाजवादियों को डरा दिया जाए, समाजवादी डर जाए। हम वो लोग हैं जो कानून और न्यायालय को मानते हैं। हमें भरोसा है इस बात का कि मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार को भी न्याय मिलेगा। रामेश्वर और उनके परिवार के सदस्यों को भी, जोगिंदर के सदस्यों को भी एक दिन न्याय मिलेगा। वो हमारे बीच में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये न समझे कि सरकार हमेशा रहती है। हम लोगों ने सरकारें आते और जाते देखी हैं। सरकार आ जाती है तो याद रखना, जब सरकारें आती हैं तो न्याय दिलाने के लिए सरकारें आती हैं। किसी के साथ अन्याय करने के लिए सरकारें नहीं बनती हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीख रहे हैं कि अगर आप अधिकारियों को इस्तेमाल कर करके अन्याय कराओगे तो वो समय दूर नहीं जब समाजवादी लोग भी आपके व्यवहार की तरह भी आपके साथ भी वही व्यवहार करेंगे जो आज हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत कमजोर लोग हैं बीजेपी के। ये ताकतवर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सरकार इनके साथ है।
ये ताकतवर इसलिए दिख रहे हैं, सरकार से अन्याय करा रहे हैं और इनका साथ मीडिया के लोग दे रहे हैं। कोई भी बात होगी किस तरह घुमाते हैं। आज इनके साथ और इनके ऊपर अपराधी बैठे, उनके बारे की उनकी सूची नहीं आएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी में अपराधी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनें नहीं कब्जा कर रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब, किसान और समाजवादी कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे नहीं लगा रहे? जो लोग आरोप लगाते थे कि एक ही लोगों की सरकार चलती है, मुझे याद है कि समाजवादी लोगों पे आरोप लगाते थे कि एक ही लोगों की सरकार है, एक ही लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी जब विधानसभा में किसी बात को लेकर के चर्चा हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले नौकरियों में 46 में 56 यादव हो जाते थे। मैंने खड़ा होकर के उससे पूछा कि वो सूची कहां है 46 में 56 वाली, और एक बार नहीं मैंने कई बार पूछा और फिर आज पूछता हूं इस मंच के माध्यम से कि बताओ, अगर आपने सदन में कहा है कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे, साल खत्म होने जा रही है 2023 साल खत्म होने जा रही है, अगर हम लोगों ने 46 में 56 भर्ती किए थे तो वो सूची जारी क्यों नहीं करते हो? सूची कहां है 46 में 56 वाली? और अगर 46 में 56 वाली सूची नहीं है तो आप योगी नहीं हो, आप साधु नहीं हो, आप सच नहीं बोल सकते हो। और आजकल जो फैसले हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कौन कब्जा कर रहा है? हम तो लखनऊ और फैजाबाद का जानते हैं, अयोध्या। अगर सबसे बड़ा भूमाफिया कोई अगर है आज तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और अगर ये बात गलत है तो अयोध्या और लखनऊ की रजिस्ट्रियां दिखा दो कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई है। अयोध्या में अगर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसी की हुई है, सबसे ज्यादा बेईमानी करके अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराई है, लेकिन वो सूचियां नहीं आएंगी। हम अपने इस तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जब कभी समाजवादी लोगों को मौका आएगा तो वो समाजवादी लोगों पे आरोप लगाते थे कि एक ही लोगों की सरकार है, एक ही लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी जब विधानसभा में किसी बात को लेकर के चर्चा हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले नौकरियों में 46 में 56 यादव हो जाते थे। मैंने खड़ा होकर के उससे पूछा कि वो सूची कहां है 46 में 56 वाली, और एक बार नहीं मैंने कई बार पूछा और फिर आज पूछता हूं इस मंच के माध्यम से कि बताओ, अगर आपने सदन में कहा है कि 46 में 56 एसडीएम हो गए थे, साल खत्म होने जा रही है 2023 साल खत्म होने जा रही है, अगर हम लोगों ने 46 में 56 भर्ती किए थे तो वो सूची जारी क्यों नहीं करते हो? सूची कहां है 46 में 56 वाली? और अगर 46 में 56 वाली सूची नहीं है तो आप योगी नहीं हो, आप साधु नहीं हो, आप सच नहीं बोल सकते हो। और आजकल जो फैसले हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कौन कब्जा कर रहा है? हम तो लखनऊ और फैजाबाद का जानते हैं, अयोध्या।
अगर सबसे बड़ा भू माफिया कोई अगर है आज, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और अगर ये बात गलत है तो अयोध्या और लखनऊ की रजिस्ट्रियां दिखा दो कि रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं। अयोध्या में अगर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसी की हुई हैं, सबसे ज्यादा बेईमानी करके अगर कहीं हुई है, तो अयोध्या में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराई है। लेकिन वो सूचियां नहीं आएंगी। हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जब कभी समाजवादी लोगों को मौका आएगा तो वो सच्चाई सामने लाने का काम हम लोग करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीनों का कब्जा किया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 4 बजे सो के उठ जाते हैं। याद है कि नहीं है? याद है? हम लोगों पे आरोप लगाते थे, आरोप न जाने क्या क्या लगाते थे, और खुद कहते थे कि वो 4 बजे उठ जाते थे। अभी आपने योगा दिवस में देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगा कर रहे थे, जब योगा करने आए, उस आसन का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एक टांग पे जब खड़े हुए तो बताओ कैसे डगमगा रहे थे? बताओ डगमगा रहे थे कि नहीं डगमगा रहे थे? इससे इन लोगों से सावधान रहो, और सावधान इसलिए रहो कि हमारे आपके भविष्य को धोखा दे रहे हैं, हमारे आपके भविष्य को खत्म कर रहे हैं। न केवल हमारे आपके भविष्य को खत्म कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी है उसको भी बर्बाद करने की साजिश में है। इसलिए समाजवादी पार्टी आपसे अपील करना चाहती है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना देखा था कि गैर बराबरी खत्म हो, जो जातियां हमारी पीछे रह गई, जो जातियां हमारी आज तक सम्मान नहीं पा पाई, उन जातियों को कैसे सम्मान दिया जाए। उन्होंने संविधान में हमें अधिकार दिया है कि पिछड़े दलित तो आदिवासी भाइयों को विशेष अवसर मिलने चाहिए, और उसी विशेष अवसर के तहत, संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित भाइयों को आरक्षण दिया। और उसके बाद मंडल कमीशन के बाद हमारे पिछड़े भाई बहन, और उत्तर प्रदेश नहीं केवल पूरे देश के अगर पॉलिटिकल नेताओं में अगर कहीं देखोगे आप, तो अगर कहीं अन्याय हुआ तो समाजवादी नेताओं के ऊपर अन्याय हुआ। चाहे वो मोहम्मद आजम खान साहब हो, उनके बेटे, उनके परिवार के और लोग हों, उन पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। समाजवादी पार्टी और आपके विधायक, पूर्व में रहे आपके बीच में विधायक, क्या रामेश्वर यादव पर झूठे मुकदमे नहीं लगे? क्या जोगिंदर पे झूठे मुकदमे नहीं लगे? वो इसलिए लगे हैं कि समाजवादियों को डरा दिया जाए, समाजवादी डर जाए। हम वो लोग हैं जो कानून और न्यायालय को मानते हैं। हमें भरोसा है इस बात का कि मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार को भी न्याय मिलेगा, रामेश्वर और उनके परिवार के सदस्यों को भी, जोगिंदर के सदस्यों को भी एक दिन न्याय मिलेगा। वो हमारे बीच में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये न समझे कि सरकार हमेशा रहती है। हम लोग लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। मेरा कल का कार्यक्रम और आज का कार्यक्रम दोनों हेलीकॉप्टर से थे, लेकिन मौसम ठीक न होने के कारण मैं आजमगढ़ में सड़क से जाने का मौका मिला। मुझे सड़क से मैं गया।
और यहाँ पर भी आपके बीच में सड़क से चलकर आया हूँ। 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर आना और लगभग 300 किलोमीटर चल करके आपके बीच में पहुंच करके जो ये जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इसने हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है।